everyone. A very, very warm good evening to all of you present over here. तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है मृदुला एंड आई एम योर मेंटोर फॉर साइकोलॉजी, ओके, और रादर फॉर सीयूईटी साइकोलॉजी जो कि अब होने वाला है. जैसे कि आप सबको पता है, चैप्टर 1 आई थिंक वी आर डन विद इट. ओके, हमने बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे. ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज इन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि था इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट. राइट. अब इंटेलिजेंस तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया कि भाई इंटेलिजेंस होता क्या है, इंटेलिजेंस कैसे कैसे काम आता है, इंटेलिजेंस में हम क्या कर सकते हैं. ओके, मेंटल रिटार्डेशन का लेवल क्या होता है. ओके, और बहुत सारे आपने नॉर्मल कर्व पढ़ा है. ठीक है, जब अबव अबव 130 इज नोन एज गिफ्टेडनेस, बिलो 70 अगर कोई चीज जा रही है तो उस बिलो 70 वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, वी हम उसको मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में लाते हैं. राइट. मगर क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि यार इंटेलिजेंस तो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, मगर मैं अप्लाई किस पे करूंगा इंटेलिजेंस? whom are you going to apply intelligence on? अब आप बोलोगे कि मैम हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं पढ़ के, ठीक है, हम सिंस हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वी डील विद ह्यूमंस और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम. राइट. बट द करेक्ट वर्ड और द एप्ट वर्ड, ठीक है, जो कि हम सबको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए पर्सनालिटी का. राइट. किसका? पर्सनालिटी का. अब आप में से बहुत लोग बोलोगे और आप में से बहुत लोग ऐसे बोलते भी, अरे क्या पर्सनालिटी है उसकी. राइट. बट इन अ वे, इज दैट एक्चुअली राइट व्हाट यू आर सेइंग? कभी सोच के देखा है कि मैं ऐसे बोलता, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट भी, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम साइकोलॉजी भी, आप बोलते यार व्हाट अ पर्सनालिटी. ओके, अभी तो बहुत सारे हम ऐसे वी कीप ऑन सेइंग कि अरे इसकी पर्सनालिटी अच्छी, उसकी पर्सनालिटी अच्छी. बट इन अ वे, इज पर्सनालिटी जस्ट द आउटर पार्ट ऑफ अ पर्सन और द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन? कभी सोचा है ऐसा? ओके, सोचो, बहुत दिमाग लगाओ और सोचो कि पर्सनालिटी होती क्या है. राइट. आज उसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके, या सेकेंड चैप्टर जो कि आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी है आपकी एनसीईआरटी में, उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने आज आ गई हूं. ओके, और वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है सेल्फ का टॉपिक. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है सेल्फ. ओके, हम दूसरा कोई सा इंक यूज करते हैं, या जैसे कि यहाँ लिखा है सेल्फ, है ना. अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो पर्सनैलिटी का चैप्टर है, इसमें आप सेल्फ की बातें क्यों कर रहे हो? सिंस द चैप्टर इज ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसमें हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें एब्सोल्युटली सेल्फ के बारे में तो बात करनी ही नहीं चाहिए. बट सबसे पहले, इन ऑर्डर टू असेस योर पर्सनैलिटी, इन ऑर्डर टू गेज योर पर्सनैलिटी, हमें सेल्फ के बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए. ओके, दिस इज वाई दिस से द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. और आपकी एनसीईआरटी में भी प्रोबेबली जो सबसे पहले पेज पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ही है. ओके, तो लेट्स सी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में आता क्या क्या है. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पढ़ने से पहले आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि सेल्फ और जो पर्सनालिटी है वो इट गोज हैंड इन हैंड. राइट. इंटर रिलेटेड है, हैंड इन हैंड है, वॉट एवर यू मे कॉल इट. राइट. अब सेल्फ अगर नहीं होगा, ओके, तो पर्सनालिटी भी नहीं होगी. ओके, और अगर पर्सनालिटी नहीं होगी तो सेल्फ भी नहीं होगा. ओके, तो इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है? व्हाट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप? इंटर, ओके, इंटरडिपेंडेंट बोल लो, इंटर रिलेशनल बोल लो, बट देन इंडिपेंडेंट तो है. ठीक है, आप बोलोगे कि मैम इंडिपेंडेंट भी तो है, बोलोगे ये आप कैसी बात कर रहे हो? इंडिपेंडेंट है, आई डू अग्री ऑन दैट पार्ट, बट देन इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. राइट. अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं होगी तो सेल्फ कहां से आएगा?
ओके, अगर सेल्फ ही नहीं होगा तो पर्सनैलिटी नहीं होगी, राइट? सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, different people behave in different ways in a given situation, but the behavior of a particular person from one situation to another generally remains fairly stable. अब चैप्टर 1 में हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। इंडिविजुअल, ठीक है, चैप्टर 1 में हमने ये चीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो भी कैसे सिमिलर नहीं होते हैं, राइट? नो मैटर व्हाट आप कितना भी बोल लो, मगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी सिमिलर नहीं होते। तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलरेडी पढ़ चुका है, और थोड़ा सा इंटर रिलेटेड, अगेन वापस से मैं आपको इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट चीज इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे भी लागू होता है, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल मायने रखता है और आता है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं हम इस सेंटेंस को। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन अ गिवन सिचुएशन, बट द बिहेवियर इज फेयरली स्टेबल। ओके, तो अब देखो, अलग अलग लोगों को हम अगर अलग अलग सिचुएशंस देंगे तो डेफिनेटली अलग अलग बिहेव करेंगे ही, मगर अलग अलग लोगों को हम अगर सेम सिचुएशन दे देंगे, अब देखो 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, 4 लोग खड़े हैं, उसमें से एक बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा अग्रेसिव है वो, ठीक है, तो उसने ना एक बार उस सिचुएशन को थोड़ा अग्रेशन के साथ डील किया, ठीक है, दूसरी बार उसको दूसरी सिचुएशन दी, तब भी उसने उस सिचुएशन को थोड़ा अग्रेशन के साथ डील किया, ठीक है, तीसरी बार उसको एक तीसरी सिचुएशन दी, मगर तीसरी बार भी उसने उस सिचुएशन को थोड़ा सा अग्रेशन के साथ डील किया। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिखा, सिचुएशंस अलग अलग थी, ओके, बंदा सेम था, सिचुएशंस अलग थी, मगर उसका सिचुएशन को डील करने का तरीका कैसा था, अग्रेशन वाला था। ओके, दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है? तो such a relatively stable pattern, I'm marking the keywords which is very important, stable pattern, okay? अभी हम ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम इस चीज की बात कर रहे हैं, such a stable pattern of behavior represents the personality of that person, ठीक है? अगर एक बंदे का एक स्टेबिलिटी वाला एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो उसकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। thus different people seem to possess different personalities, तो ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है? सो दीज पर्सनैलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्स बिहेवियर्स of अलग like different people, diverse behaviors of different types of people. Okay, I hope we are very clear with this. आगे बढ़ते हैं, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जहां पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, और द होल क्रक्स कम्स टू दिस, ठीक है? सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एक टोटलिटी की बात करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, आई थिंक, यस, इट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू वन सेल्फ, लाइक हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है? सबसे पहला यहाँ पे पर्सनल सेल्फ होता है और दूसरा होता है सोशल सेल्फ, ठीक है? तो आगे बताऊंगी पर्सनल सेल्फ में छोटा सा अगर एक्सप्लेन करूं आपको, आगे भी बताऊंगी कि सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक मी, व्हाट इज माय नेम इज मृदुला, ओके, आई एम अ गर्ल probably, ओके, माय नेम इज मृदुला, दैट्स माय पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ, आई एम somebody's डॉटर, आई एम somebody's दिस दैट वो, so सोशल सेल्फ थोड़ा सा फेमिलियर सेल्फ की तरफ चला जाता है, ओके? अब सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें हो सकता है आपको असर्शन रीजन आ जाए, हो सकता है आपको छोटी सी केस स्टडी आ जाए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना हमें। तो एज अ सब्जेक्ट जो सेल्फ होता है ना, एज अ सब्जेक्ट वो एक एक्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जहां पे इट एंगेजेस एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ, राइट? मतलब मैं नो कर रहा हूँ अपने आप को, पता कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ अपने आप को, राइट?
एज एन ऑब्जेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। एंड गाइस, मैं आपको इसीलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कोट करती हूँ बिकॉज अगर आप आपके एग्जाम्स में वो एग्जांपल्स कोट करते हो, बहुत अच्छी हो जाती है चीजें, वे बेटर हो जाती है चीजें। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल से आपकी बुक में लिखा हुआ है, आई एम अ डांसर। ठीक है, ये क्या हुआ, आई एम अ डांसर। ठीक है, ये आपका एक एक एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ हो गया सेल्फ एज अ सब्जेक्ट का, जो कि सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मतलब उसको पता, ओके यू नो आई एम स्टिल नोइंग माई सेल्फ, आई एम अ डांसर। ओके, एज एन ऑब्जेक्ट में सेल्फ ने क्या किया है, एज एन ऑब्जेक्ट में उसको ना एक फीलिंग वाला एस्पेक्ट आ गया है। जैसे मैं अगेन बुक का एग्जाम्पल कोट करती हूँ, आई एम द वन हु गेट्स हर्ट। ठीक है, तो ये राइट, इसमें थोड़ा सा एक फीलिंग का एस्पेक्ट आ गया। उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने आप को ऑब्जर्व करके उसने बोला कि यार यू नो आई एम द वन हु एंड्स अप गेटिंग हर्ट एवरी टाइम, दैट इज व्हाट। अब ये जो स्टेटस है एज अ सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट, ये स्टेटस जो है सेल्फ का, इसे हम बोलते हैं डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ। ठीक है, दिस इज नोन एज द डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ओके, सो काइंड्स ऑफ सेल्फ, मैं जो पर्सनल और सोशल सेल्फ की बात कर रही थी आपके सामने, तो अगेन द काइंड्स ऑफ सेल्फ, तो जो पर्सनल सेल्फ होता है लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ, मतलब मैं अपने आप से कंसर्न्ड फील करती हूँ। ओके, whereas जो सोशल सेल्फ होता है, इट इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स एंड एम्फसाइजेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जैसे कोऑपरेशन हो गया, है ना, यूनिटी हो गया, अफिलिएशन हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, सपोर्ट या शेयरिंग हो गया। और ये वाला जो एक पर्टिकुलर सेल्फ होता है, इट वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स। तो इसीलिए इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले की स्लाइड में, कि इसीलिए इसे फेमिलियल या रिलेशनल सेल्फ भी कहा जाता है। ओके, सो आई होप वी, हमने क्या क्या करा, हमने आज सेल्फ एंड पर्सनालिटी किया। ओके, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करी। ओके, कि क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमने सेल्फ एज अ सब्जेक्ट और सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट किया। ओके, और लास्ट में हमने वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्फ किया। ओके, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। Now I want you all, please आप इसको देखो, whatever doubts you have, please put it in the comment box. I'll be replying to all of you. तब तक, thank you so much everyone for joining, and we'll meet in the next lecture. Bye bye.